सभी पूज्य श्री भाई श्री को तो जानते ही होंगे, सांदीपनि विद्यापीठ पोरबंदर से। तो पूज्य श्याम भाई उनके कृपा पात्र शिष्य है और उन्होंने आई थिंक दे फिनिश्ड more than 188 Ram Katha and Bhagavad Katha. They started in 1999 and not only in India, बहुत सारे देश लाइक न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, अफ्रीका, सभी जगह पे। तो इस साल भगवत कृपा से पुरुषोत्तम महीना में हम सब ने ऑर्गेनाइज़ किया था श्री राम कथा इन त्रिवेणी मंदिर। तो वो सक्सेसफुली फिनिश करके अभी कल वो जा रहे ब्रिटिश कोलंबिया। तो आज के दिन पूज्य महाराज श्री ने हमको बताया था कि 1-2 घंटा या 1-1.25 घंटा हमको सत्संग के लिए मिल जाए तो अच्छा है। तो दैट्स द रीज़न हम सब ये पुरुषोत्तम महीना में, पावन महीना में पूज्य श्री श्याम भाई के मुख से सत्संग सुने, वही हमारी इच्छा है। जय श्री राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सर्वेश्वर भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, साचे दरबार की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम
राम श्री राम जय राम जय जय 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 राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम 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 ओम श्री राम जय राम जय जय राम 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 ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय बोलिए रामचंद्र भगवान की जय श्री हनुमान भगवान की जय सुना तो ऐसे था, इसमें जो लिखा था कि हनुमान जी पे कोई बात होगी और मंगलवार है, स्वाभाविक भी है। और क्योंकि मानस जी की कथा अभी अभी हम लोगों ने सुनी तो और उसमें सुंदरकांड सत्संग ये भी लिखा है। मैंने कहा कि ये तो रिपीट हो जाएगा, क्या करें। और कोशिश तो ऐसा ही करना चाहिए कि सेम टू सेम नहीं होए तो अच्छा है। तो मुझे वाल्मीकि जी याद आए और वाल्मीकि का सुंदरकांड तो फिर बहुत लंबा और जरा सा अलग भी। वो स्वामी तुलसीदास जी के मानस जी से अलग भी है। वो कथा मानस जी में जहाँ तक ले जाते हैं वहाँ तक सुंदरकांड वाल्मीकि का उतने दूर तक नहीं है। लंका से वापस आए, हनुमान जी मिले राम जी और वहीं पर पूरा हो जाता है। तो बात जब सत्संग की आई तो मैं सोचने लगा कि क्या किया जाए। तो वाल्मीकि जी का स्मरण हुआ और फिर मैंने कहा पूरा सुंदरकांड तो लंबा पड़ जाएगा और वही 1-1.5 घंटे में पूरा करना हो तो क्या करें। तो फिर सच्ची, और यहाँ सच ही बोलना चाहिए,
वाल्मीकि जी की जब वो रामायण की कथा हमारे यहाँ पोरबंदर में कोविड के आसपास के दिनों की ही बात है, और तब सुंदरकांड का 9 दिन का आयोजन हुआ कि वाल्मीकि रामायण से सुंदरकांड की कथा होगी। और कौन सुनाएंगे? बोले पूज्य स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज सुनाएंगे। आप सब लोगों के लिए जो यहाँ रेगुलर आते हैं उनके लिए तो कोई ये नाम नया नहीं है, पर मेरे मन में ऐसे ही बात आई कि हाँ, उन्होंने जहाँ से शुरू किया था वहीं जाएंगे। तो अब यहाँ आने के बाद पता चला कि या अपने नीरव से मेरी बात हुई तो पता चला कि ये तो पूज्य स्वामी जी की ही अध्यक्षता में चल रहा मंदिर है। और भारत माता मंदिर सुनते ही हमको सबसे पहले तो कितने मंजिल वाला हरिद्वार का मंदिर याद आता है। पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज जी, जिन्होंने तो विश्व भर में भ्रमण करके सनातन की इस दिव्य ज्योति को जगाए रखा, और आपके टोरंटो में भी कई बार पधारे और कई लोगों को किचनर में, और वो सब भी मैंने उन भक्तों से सुना। तो पूज्य स्वामी जी का भी चित्र लगा है। इन सब की हम लोगों की गुरु परंपरा बड़ी स्नेहमयी स्मृतियां हैं, और उनका बड़ा आशीर्वाद रहा है सांदीपनी पर भी। इसलिए बड़े प्रेम से, चाव से हम जहाँ भी देखते हैं तो हमको यही लगता है हम अपने घर में हैं। प्रसन्नता है। पूज्य स्वामी जी का, गोविंद देवगिरी जी महाराज का स्मरण हुआ, और जहाँ बैठा हूँ उन्हीं की अध्यक्षता में वो मंदिर चल रहा है। तो मैं तो ऐसे ही उनको याद करके कुछ सोच विचार करके आया था कि इसमें से कुछ आपको पढ़ के सुनाऊंगा। तो बड़ी प्रसन्नता की यहाँ आने को मिला। लास्ट ईयर आया था तो हिंदू मंदिर में प्रवचन के लिए 2 दिन जाना हुआ, और इसी रास्ते से निकलना पड़ता है। तो कॉर्नर में आते ही मुझे लगा, मैंने कहा ये तो मंदिर मेरा देखा हुआ है, पर बाहर से, अंदर से दर्शन किया हुआ नहीं था। आज भगवान की कृपा से, स्वामी जी के अनुग्रह से अंदर आने को भी मिला। और वो तो स्वाभाविक है, जब वे छुट्टी दें तो कोई अंदर घुसे। तो 1 साल बाद, लेकिन जो बाहर इसे 2 दिन इधर उधर आकर के चला गया, आज अवसर प्राप्त हुआ, उसकी बड़ी प्रसन्नता है। समस्त देव स्वरूप एक ही स्थान में विराजते हों, इस तरह के मंदिर विदेशों में देखने को मिलते हैं। और ये भी बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आप इस एरिया में कहीं भी रहते हो और किसी भी देवता में आपकी श्रद्धा भक्ति हो, आपको वे वहाँ यहीं पर मिल जाएंगे, और आप यहीं पर आकर के उनका भजन करें। तीसरी प्रसन्नता की बात यह है कि शायद ही किसी मंदिर में विदेशों में मैंने इतने सारे हमारे धर्म ग्रंथ देखे। तो लगता है मानस जी का भी यहाँ खूब पारायण होता होगा, और भागवत जी भी यहाँ है तो वो भी, और पता नहीं कितने कितने ग्रंथ। और इससे आपके पंडित जी भी विद्वान हैं, ये भी पता चलता है, और यहाँ विद्वानों का आना जाना लगा रहता होगा, ये भी दिखता है। नहीं तो क्या होता है कि ये जैसे अस्त व्यस्त है ना, वैसा नहीं होता। बहुत सुंदर तरीके से रखा हो तो समझ लो इसको कोई नहीं पढ़ता, ये नियम है। जैसे इंटीरियर में आजकल आपने देखा होगा, इंडिया में तो चल पड़ा, बड़े बड़े बंगले बनते हैं, तो इट इज़ पार्ट ऑफ इंटीरियर कि देर मस्ट बी सम बुक्स, 10-15 बुक्स, और ऑलमोस्ट सेम साइज, और इंग्लिश में होना जरूरी है। तो इसको कोई सालों तक हाथ नहीं लगाता। तो जहाँ भी देखो कि बढ़िया तरीके से रखा हुआ सारा है, समझ लो इसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है। और यदि इस तरह से अस्त व्यस्त मिले ना आपको, तो समझ लेना कभी भी किसी भी ग्रंथ की ज़रूरत पड़ती है, वो निकलता है और फिर वहाँ रख दिया जाता है। तो अस्त व्यस्त तो तभी होएगा जब उसका यूज़ हो रहा हो। तो ये सारी प्रसन्नताएं भगवान के चरणों में समर्पित करके, क्योंकि मंगलवार है, आप सब जानते ही हैं, हनुमान जी का वार है। शनि ग्रह जनित पीड़ा से मुक्ति के लिए शनिवार को हनुमान जी का सुंदरकांड या चालीसा पढ़ना और ये सब किया जाता है। पर हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए कोई साधन भजन करता है तो उसके लिए
मुख्य रूप से मंगलवार है। और दोनों मंगल मूर्ति का मंगलवार है। दूसरी मंगल मूर्ति कौन है? गणेश जी है ना। गणेश जी भी मंगल मूर्ति, हनुमान जी भी मंगल मूर्ति, मारुति नंदन। दोनों का मंगलवार है, सिंदूर दोनों पे चढ़ता है। और कोई विघ्न सामने आए इनके सामने टिकता नहीं है। तो वे दूसरी मंगल मूर्ति हैं भगवान गजानन और ये भगवान हनुमान जी। और तीसरा भी मंगलवार को ही देवी माँ की भी उपासना हो। जैसे शुक्रवार को होती है देवी माँ की उपासना, उसी तरह से मंगलवार भी इसी के लिए प्रशस्त है। इसलिए कभी मंगलवार और अश्विनी नक्षत्र पड़ जाए तो हमारे यहाँ कहते हैं ये भौमाश्विनी योग बनता है, और उस दिन देवी माँ की उपासना करना बहुत अच्छा है। तो ये तो अपने 365 दिन में कुछ ना कुछ आता ही रहता है। जैसे अब मुझे हिंदी भाषियों का तो पता नहीं, पर गुजराती समाज में ये अभी जो पुरुषोत्तम मास चल रहा है इसका बड़ा महत्व है। और उसमें बहुत सारी विष्णु भगवान की आराधना होती ही रहती है। बड़े पैमाने पर लोग अपने अपने घरों में अच्छी तरह से भगवान विष्णु संबंधित कुछ न कुछ जप पाठ, स्नान, दान, पूजन, हवन, कथा वार्ता, सब व्रत आदि सब बहुत चलता है। तो इस पुरुषोत्तम मास के पावन दिनों में जैसे भैया ने कहा राम कथा हुई, 2-3 जगह और भी प्रवचन आदि हुआ, रुद्राभिषेक आदि होते रहे। और अब ये टोरंटो की सत्संग यात्रा आज यहाँ इस प्रवचन के साथ पूरी होगी। और फिर कल कहीं और, क्योंकि हम लोग कोशिश करें कि कहीं भी जाएं तो वहाँ जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें, जहाँ तक हम लोग लाभ दे सकें देना चाहिए। तो फिर आगे बढ़ेंगे। आज हनुमान जी का पावन स्मरण करना है। एक हनुमान चालीसा का यदि आप सब आज्ञा दो तो हम पाठ करें, क्योंकि मंगलवार है, और फिर कुछ हनुमान जी के बारे में सुनेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केश। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित यही। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, मधुर
फल जानो। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे। राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरना, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की। जब वो सांदीपनि में सुंदरकांड का प्रारंभ हुआ था, तो पूज्य स्वामी जी ने सबसे पहले हनुमान जी के प्रागट्य की कथा सुनाया था। 2 दिन ऐसे मानते हैं ना, जिसको हनुमान जयंती कहते हैं। एक चैत्र शुक्ला पूर्णिमा, और दूसरा दिवाली से जस्ट पहले वाला दिन, काली चौदस को भी हनुमान जयंती मानते हैं। दोनों दिन। और कुछ लोग तो हमारे यहाँ तो यहीं से शुरू करते हैं, अपने पंचांग में यही गड़बड़ है। रामनवमी आज है कल है, पूरी दुनिया में सब लोग पूछते रहते हैं, है ना। तो हम लोगों को ये गड़बड़ दिखता है। मेरे जैसा आदमी ये जो ज्योतिष नहीं पढ़ा पर भाव से, कि दिक्कत क्या है, राम ही की नवमी है ना, दोनों दिन मनाओ ना। आज भी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला करो, कल भी करो, दोनों ही दिन मिठाई तो मिलनी है, तकलीफ क्या है। एकादशी आज है कि कल है, तो बोले केवल भूखे रहने की बात होए तो वो तो केवल आज ही कर लो या कल कर लो, जिस दिन अनुकूलता हो कर लो। वैष्णव हो तो कल करना, स्मार्त हो तो आज कर लो। पर यदि 2 माला ज्यादा फेरने को एकादशी बोलते हैं, तो दोनों दिन मनाने में मुश्किल क्या है। क्योंकि हरि नाम के लिए तो कोई नियम नहीं है कि पहली वाली एकादशी को भगवान की 2 माला ज्यादा नहीं की जा सकती, दूसरी को ही की जा सकती, या दूसरी को नहीं करना पहली, ऐसा तो कोई नियम नहीं है। तो स्नान करना, दान करना, व्रत करना, ध्यान करना, भगवान का पूजन करना, इन चीजों में कहाँ कोई रोकता है। तो ज्योतिष का भी अपना नियम है और संप्रदायों की परंपरा भी अपनी तरह से है, उसकी बात अलग है।
पर नहीं तो भाव जगत में तो भगवान का ही तो दिन है ना, उसको दोनों दिन मनाने में मुश्किल क्या है। तो हनुमान जी के भी दोनों दिन जन्मोत्सव मनाया जाए तो उसमें कोई मुश्किल नहीं है। आधे रास्ते चल के वर्ष में शुरुआत में चैत्र महीने से अपने वर्ष की शुरुआत होती है, तो शुरुआत में मना लिया और फिर आधे रास्ते जाकर के फिर एक बार मनाया तो है तो अच्छा ही है। क्योंकि हनुमान जी तो फिर मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतं शरणं। ऐसे जिनका मन जैसा वेग है, जव संस्कृत भाषा में कहते हैं वेग को, मनोजवम माने मन जैसे वेग वाले। उसी तरह से दूसरा कहा मारुत तुल्य वेगम, सेम इसी को ही रिपीट किया है, पवन जैसे वेग वाले। ऐसे किसी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम को याद करना हो तो वर्ष में 2 बार याद किया जाए तो कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तो यहां वाल्मीकि रामायण में एक बार ऐसा हुआ कि चर्चाएं चल रही थी, राम जी का राज्याभिषेक हो गया था अयोध्या के, फिर छोटे छोटे प्रसंग उत्तरकांड में हैं, यहीं से स्वामी जी ने शुरू किया था। तो मुझे वो आज मैं पढ़ के और लाया हूं तो आपको सुनाऊंगा। तो राम जी तो वापस आ गए हैं, राम राज्य है, रोज कुछ न कुछ बातें चलती है, ऋषि मुनि आते हैं, उनके साथ प्रभु बैठते हैं, परमात्मा श्री रघुनाथ जी की ऋषि मुनियों से चर्चाएं होती हैं, और हर ऋषि मुनि के पास कुछ न कुछ ऐसा ज्ञान है कि जिसको सुन सुन के प्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं। और ऋषि मुनियों को भी अपना ज्ञान सफल करने के लिए उनको कहने, जैसे मानस जी में कहते हैं ना, सुन ही राम यद्यपि सब जानहि। ऋषि मुनि आते हैं, राम जी के सामने कुछ न कुछ कथाएं सुनाते हैं, और सुन ही राम ठाकुर जी अच्छे बड़े प्रेम से सुनते हैं, यद्यपि सब जानहि, उनको क्या नहीं पता, ये तो वे हैं जिनकी कृपा से दूसरों को ज्ञान होता है। तो जैसे ही हम यहाँ आकर के कुछ गाते हैं तो वो अपना गायन भगवान की सेवा में समर्पित करके उसको सफल करते हैं, क्योंकि दुनिया के सामने गाओगे कभी रोना पड़ेगा, लेकिन भगवान के सामने जो गाएगा उसका कभी रोना ये होगा ही नहीं। हमारे यहाँ तो एक माई है, वो तो जब भी हरि मंदिर में किसी को देखती है तो ऐसे ही कहती है कि देखो ठाकुर जी के सामने यूँ चुपचाप नहीं खड़े रहना चाहिए, कुछ उनको सुनाना चाहिए, भगवान को बड़ा अच्छा लगता है सुनना। तो आज हम जैसे हनुमान जी के जन्म की कथा, तो नॉर्मली राम कथा है तो हनुमान जी सुनते हैं, पर ये वाली कथा है वो हम राम जी को कहें कि प्रभु हम आपको सुना रहे हैं, दिन तो हनुमान जी का है पर प्रभु आप सुनो। क्यों? बोले हनुमान जी के जन्म की कथा हनुमान जी ही सुन करके जितने प्रसन्न नहीं होते उतने आप होंगे। ये नियम है, जिसको जो प्रेम करता है उसका नाम वो सुने तो बड़ा प्रसन्न होता है। इसलिए भगवान के पास जाकर के कुछ सुनाना, और कुछ नहीं आए तो उनके जो बड़े प्रिय भक्त हों उनके नाम सुनाना। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश, सब अलग अलग भक्तों के नाम हैं, उनको परमात्मा को सुनाना। तो भगवान राम को आज हम हनुमान जी के जन्म की कथा सुनाएं। ऋषि मुनि आते हैं, श्री रघुनाथ जी के साथ नित्य ही कुछ न कुछ सत्संग होता है, और उसमें एक बार बात चल पड़ी थी वाली और रावण के बल की, कि भयानक बलवान है ना, दूसरों को डर लगे वैसा बल था रावण में। और रावण को बड़ी खुजली रहती थी कि जितना ही जहां भी सुने कि ये बहुत बलवान है कोई, तो वहां सामने से जाएगा लड़ने के लिए। और केवल ये थोड़ी होता था कि हर बार जीते, कभी कभी तो मार भी खा के आता था वो। तो सहस्रार्जुन के पास गया तो वहां पर भी तकलीफ हुई, और यहाँ भी फिर वो उसको पता चला कि वाली नाम का कोई बड़ा बलवान वानर है, तो वहां भी जाता है, वो ललकारता है। और फिर उसको वाली ने जो किया सब बड़ा प्रसिद्ध है, लोग ऐसे बोलते हैं कि 6 महीने तक दबा के रखा था,
तो ये 6 महीने तक तो कोई कॉन्शियसली तो कैसे दबा के रख सकता है? ऐसा लगता है कि वो मतलब रख के भूल गया होगा कि कोई है भी महाबलवान। अब ये महाबलवानों की बातें करते करते ऋषि मुनियों ने जब बड़ी प्रशंसा करी कि वाली और रावण में बड़ा बल था, और वाली का बल देख करके तो रावण भी, हे महाबलवान आप तो गजब हो, आपने मुझे उठा लिया, उठा करके 4 समुद्रों की आपने यात्रा कर ली, आपको बिल्कुल शर्म नहीं हुआ, आदि आदि बड़ी प्रशंसा करता है। तो राम जी ने बात शुरू करी। अगस्त्य मुनि उनसे चर्चा कर रहे थे और राम जी ने कहना शुरू किया। अपृच्छत तदा रामो दक्षिणाशाश्रयं मुनिम प्राञ्जलिर्विनयोपेत इदमाहवचोर्थवत्। क्योंकि वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है, इसलिए इसमें चौपाइयों की जगह आप संस्कृत के श्लोक सुनेंगे। 35वां सर्ग है ये। तो राम जी ने दक्षिण दिशा में रहने वाले अगस्त्य मुनि से हाथ जोड़ करके बड़े विनय पूर्वक लेकिन अर्थवत, अर्थयुक्त एक बात कही। बात चल रही थी बल की, और उसमें भी रावण के बल की, फिर बाली के बल की। तो राम जी ने हाथ जोड़े, कहा कि महाराज इसमें कोई संदेह नहीं है कि वालिनः रावणस्य च, वाली में और रावण में बड़ा बल था। इसमें तो कोई उसमें कोई शंका ही नहीं है कि अतुलनीय दोनों में बल था, उसकी कहीं तुलना ही नहीं थी। लेकिन मतिर मम, राम जी कहते हैं मेरा विचार तो ये कहता है कि दोनों का मिल करके भी या दोनों का बल भी न तो एताभ्याम हनुमता समम। मैं तो ऐसा मानता हूं कि हनुमान जी में जितना बल है उतना तो उन दोनों का भी नहीं था। और राम जी कहते हैं कि देखो इतने गुण हनुमान में हैं। सबसे पहला शौर्यम, दाक्ष्यम, बलम, धैर्यम, प्राज्ञता, नय साधनम, विक्रमश्च, प्रभावश्च, हनुमति कृतालयाः। कहते हैं कि ये 8 गुण ऐसे हैं जिन्होंने हनुमान में घर ही कर लिया था, यानी ये गुण हनुमान जी में ही रहते थे। शूरता में हनुमान जी जैसा कोई नहीं, शूरवीरता गजब की। लेकिन केवल शूरवीरता से काम नहीं चलता, विचार भी होना चाहिए। तो हनुमान जी दक्ष भी हैं, बड़े होशियार हैं, किस समय क्या करना चाहिए। जैसे नहीं वो सूरसान बहुत बड़ा मुंह फैला लिया, तो हनुमान जी ने और बड़ा कर लिया। तो अब राक्षसों में अकल कहाँ, तो उसने कहा कि तुम में बल है मुझ में भी है, तो और बड़ी होगी, और बड़ी। वही तुरंत पवन सुत 32 बेऊ, फिर जस जस सुर सा बदन बढ़ावा, तासुदून कपि रूप दिखावा। हनुमान जी ने बहुत बड़ा अपना वो स्वरूप जो है बदल करने लगे। और जब वो 100 योजन की हो गई तो उस समय हनुमान जी ने क्या किया। अब 200 योजन नहीं हनुमान जी हो सकते ऐसा तो नहीं है, वो हनुमान जी 200 क्या 2000 योजन लंबे बड़े वाले हो जाएं, लेकिन वो करना नहीं था। क्यों? बोले समंदर में मिली और समंदर टोटल 100 योजन का था, अब क्या करें। तो उस समय हनुमान जी ने क्या, देखो दक्षता है, क्या चतुराई है। हनुमान जी बहुत छोटे हो गए और उसके मुंह में यूं घूम करके निकल गए। तो दक्षता भी हनुमान जी में है, और बल माने कितना बल, चाहते वो कर सकते थे। और धैर्य भी था। बल होना बहुत अच्छा है, पर साथ में धैर्य होना, ये हनुमान जी के जितने गुण सुने ना, उससे हमको यही लेना है कि हम में इसका छींटा भी पड़ जाए काम बन जाएगा। बल तो कई लोगों में होता है, लेकिन बल के साथ धैर्य भी है क्या? एक श्री कृष्ण को छोड़ दो, दुनिया में आपको खोजना पड़े कि हनुमान जी जैसा कोई दूसरा था कि नहीं था। जितना बल उतना ही धैर्य। हाँ, हनुमान जी के स्वामी को नहीं भूल सकते, क्योंकि वे तो परात्पर परब्रह्म परमात्मा हैं, जिनके हनुमान जी जैसे सेवक हैं। और मैंने कथा में कहा था, आपको स्मरण भी होगा कि हनुमान जैसे सेवक को संभालने वाला स्वामी भी उनसे भी श्रेष्ठ होना चाहिए, नहीं तो हनुमान जैसे सेवक को संभाल नहीं पाएगा। तो श्री रघुनाथ जी की तो बात ही अलग है ना। पर हनुमान जी में ये बल तो है, धैर्य भी है। हनुमान जी में बुद्धिमत्ता भी गजब की है। इतना ज्यादा विचार करके बोलते हैं
क्या कहना, नीति भी उनके जैसी किसी में नहीं। नीति रखते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पराक्रम और प्रभाव भी इनके जैसा किसी के पास नहीं। श्री राम कह रहे हैं, हनुमान जी अपने मुख से नहीं कह रहे हैं, श्री राम कहते हैं कि इन सभी सद्गुणों ने तो हनुमान जी के भीतर घर कर रखा है। माने ये परमानेंट हनुमान में ही रहते हैं। और ये स्वामी कह रहे हैं कि मेरा सेवक ऐसा है। कहते हैं कि समंदर को देखते ही वानर सेना घबरा उठी है। ये देखते ही हनुमान जी ने क्या किया था, बोले धैर्य बंधाया वानरों को और एक ही छलांग में 100 योजन समुद्र को वे लांघ गए थे। इतना ज्यादा सामर्थ्य, इतना ज्यादा समय पर उन लोगों को धैर्य बंधाने की विद्या ये हनुमान जी में ही है। कहते हैं कि इसके बाद लंकापुरी को आधिदैविक रूप से परास्त करके वे रावण के अंतःपुर में भी गए थे, सीता जी से भी मिले थे, उनसे बातचीत भी उन्होंने करी थी और सीता जी को भी हनुमान ने ही धैर्य बंधाया था। वहां अशोक वन में जहां जाना या पहुंचना ही मौत के साथ खेलने जैसा था, वहां भी वे पहुंच गए और अकेले ही उन्होंने रावण के कई सेनापतियों, मंत्री कुमारों, उनके सेवकों और रावण के बेटे अक्ष को भी हनुमान जी ने मार दिया था। फिर ये मेघनाद के नागपाश से बंधे और फिर स्वयं ही मुक्त भी हो गए। मेघनाद ने बांधा ये तो लिखा है, फिर छोड़ा वो कहाँ लिखा है? तो उनको रावण की सभा में जाना था, उसके लिए उन्होंने वो भगवान की लीला में सहाय करने के लिए ये बंधन आया है ये कह करके मान लिया है। पर वो जब वहाँ रावण की सभा में जाते हैं तो वहाँ कहाँ बंधे हुए, वहाँ तो मुक्त ही थे, तो वो स्वयं ही छूट गए हैं। तो ये उनको आता है, हनुमान जी ने ये किया है। और कहते हैं कि उसके बाद फिर वे रावण से वार्तालाप करते हैं। जैसे प्रलय काल की आग ने ये सारी पृथ्वी जला दी थी, उसी प्रकार लंकापुरी को जला करके उन्होंने भस्म कर दिया था। लंका भस्मीकृता येन पावकेनेव मेदिनी। युद्ध में हनुमान जी के जो पराक्रम देखे गए हैं वैसे वीरतापूर्ण राम जी स्वयं कहते हैं, न कालस्य, काल के भी उतने वीरतापूर्ण पराक्रम नहीं है, न शक्रस्य, इंद्र के भी इतने वीरतापूर्ण पराक्रम नहीं है, न विष्णोहो वित्तपस्य च, विष्णु भगवान के भी उतने नहीं सुने जाते और ना ही वरुण के भी सुने जाते हैं। राम भगवान अगस्त्य जी से हाथ जोड़ करके कहते हैं, मुनीश्वर, मैंने तो इन्हीं के बाहुबल से विभीषण के लिए लंका, शत्रुओं पर विजय, अयोध्या का राज्य और सीता, लक्ष्मण, मित्र और बंधुजनों को प्राप्त किया है। मुझे ये सब मिला केवल और केवल इसमें जो कारण है वो हनुमान जी का पराक्रम, हनुमान जी का ही बाहुबल है। यदि मुझे वानरराज सुग्रीव के सखा हनुमान नहीं मिलते तो जानकी का पता लगाने में भी कौन समर्थ हो सकता था। जिस समय वाली और सुग्रीव में विरोध हुआ उस समय सुग्रीव का प्रिय करने के लिए इन्होंने जैसे दावानल वृक्ष को जला देता है उसी प्रकार वाली को क्यों भस्म नहीं कर दिया, ये समझ में नहीं आता। क्योंकि स्वाभाविक है, हमेशा सुग्रीव के साथ रहने वाले, और सुग्रीव तो बेचारा वाली के डर से वो ऋष्यमुख पर्वत पर भाग गया था। हनुमान जी साथ होते हुए भी सुग्रीव इस तरह से, और सुग्रीव बेचारा भाग रहा है तो भी हनुमान जी उसकी कोई मदद नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ था ये मुझे आश्चर्य, मुझे समझ में नहीं आता। राम जी कहते हैं, नहीं वेदितवान मन्ये हनुमान आत्मनो बलम। मैं तो ऐसा मानता हूं कि उस समय हनुमान जी के वो ध्यान नहीं था ना अपने बल का, उनको पता नहीं था, शाप लगा है कि वो भूल जाएंगे आदि आदि। तो इसी से ये अपने प्राणों से भी प्रिय वानरराज सुग्रीव को कष्ट उठाते वे देखते रहे। हे महामुने, हे भगवन, हे देववंद्य, आप हनुमान जी के विषय में ये सब बातें यथार्थ रूप से विस्तार पूर्वक बताइए। यानी राम भगवान ने स्वयं 8-10 श्लोकों में हनुमान की कथा सुनाया और अगस्त्य जी से कहते हैं इसी बात को, यानी मेरे हनुमान की कथा को आप मुझे सुनाइए, है ना। तो हनुमान जी यदि श्रोता हैं तो आपको कहेंगे हमें रामचरित्र सुनाओ, और यदि राम जी श्रोता होंगे तो राम जी कहेंगे कि मुझे हनुमान की कथा सुनाओ। और ये कोई भाव जगत की बात नहीं, घटी घटना अगस्त्य ऋषि के सामने हाथ जोड़ करके राम जी कह रहे हैं कि महाराज मुझे एतन में भगवन सर्वम हनुमति महामुने विस्तरेण यथा तत्वम कथया मर पूजित। मुझे आप विस्तार पूर्वक यह कथा, हनुमान की कथा सुनाइए। और जैसे ही ये सब सुना तो राघवस्य वचः श्रुत्वा, भगवान राम के उन वचनों को सुन करके महर्षि अगस्त्य जी
हनुमान जी वहीं बैठे थे। हाँ, कथा ऐसी है, उस सभा में राम जी को हनुमान जी छोड़ते ही नहीं है। आप कहीं भी जाओ, मैं आपके साथ, आपके पीछे। वो कथा सुनी होगी। वहां जब पुल बन गया तो उसके बाद अभी उस पार नहीं गए थे, और उस समय शिविर में रात में राम जी जाग रहे और करवटें बदल रहे थे, और फिर कुछ विचार करके राम जी खड़े हुए और अपने शिविर से बाहर निकले। इधर उधर देखा, कोई नहीं था, सन्नाटा। श्री रघुनाथ जी अपने श्री चरणों को बढ़ाते हुए सागर की ओर बढ़े। सागर के किनारे गए और वहां फिर एक बार इधर उधर आगे पीछे सब देख लिया, और फिर धीरे से, कोई नहीं देख रहा था, ऐसे एक छोटा सा कंकड़ उठाते हैं और समंदर में डालते हैं। और वो समंदर में डालने का भाव ये था कि मेरा नाम लिखा और बड़े बड़े पत्थर तैर गए, पर मेरा नाम था, मेरा काम नहीं है उसमें कुछ। मैं खुद एक पत्थर डाल के देखूं होता क्या है, पर किसी के सामने नहीं करना है, अकेले करना है, ताकि डूब जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और राम जी ने वो धीरे से छोटा सा कंकड़ उठा करके समंदर में जैसे ही रखा, नीचे वो तो डूब गया। और जैसे ही डूब गया तो राम जी भी एकदम हक्के बक्के रह गए, बड़े आश्चर्यचकित कि ये क्या हुआ। मेरा नाम लिखा और कितने बड़े बड़े है ना पत्थर, वो तैर रहे थे। श्री रघुबीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण। सिंधु में वो पाषाण तैरने लगे, और राम जी ने कहा मैंने खुद ने अपने हाथों से रखा, और वो भी छोटा सा कंकड़, और उसको भी डुबा दिया। अच्छा हुआ अकेले आया और ये सब किया, कोई देख लेता तो अपनी इमेज का क्या होता। तो जैसे ही राम जी अभी आश्चर्यचकित थे, तब तक हनुमान जी पीछे से बोलते हैं वो तो डूबना ही था। जैसे उन्होंने ये कहा तो तुरंत प्रभु पीछे, हनुमान तुम कब आए? बोले मैं तो आपको छोड़ता ही नहीं हूं ना। आप जगे ये भी पता है, आप उठ बैठे ये भी पता है, आप श्री चरणों को बढ़ाते हुए समंदर की ओर आए ये भी पता है, पर क्योंकि आपने मुझे आज्ञा नहीं दिया था, इसलिए मैं छिप के देखता रहा कि प्रभु को यदि कोई आवश्यकता होगी तो पुकार लेंगे, पर मुझे अभी उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। फिर आप जो कर रहे थे वो देख के मैं समझ गया कि हाँ, आपने क्यों किसी को साथ नहीं लिया, पर वो तो डूबना ही था प्रभु। तो राम जी ने कहा कि तुम ये कैसे कह सकते हो, जिस पर केवल मेरा नाम लिखा था वो कितने बड़े बड़े तैर रहे हैं, देख लो। तो बोले हाँ वो तैरेंगे, और ये क्यों डूब गया? तो बोले ये डूबना ही था इसलिए डूब गया, पर क्यों डूबा? बोले प्रभु जिस पर कुछ नहीं था उस पर आपका नाम लिख दिया गया, तो कम से कम नाम के रूप में भी आपका साथ हो गया, है ना। केवल नाम भी लिख दिया तो नाम के रूप में भी आप उस पत्थर के, जड़ पत्थर के आप साथ हो गए। और अभी आपने जो किया उस पर नाम लिखा होता तो शायद तैर जाता, पर आपने क्या किया? बोले आपने अपनाया नहीं, आपने छोड़ दिया। अब जिसको आप छोड़ दो कौन रख सकता है? वो तैरेगा नहीं, वो तो डूबना ही था, क्योंकि आपने ही छोड़ दिया। तो हनुमान जी राम जी को नहीं छोड़ते। तो हनुमान जी इस सभा में भी बैठे हैं, इसलिए वाल्मीकि जी का तो काम ही ऐसा है। वाल्मीकि जी वहां जैसा जो होता है वैसा वो लिखते हैं, है ना। उनका ये नियम है कि उसमें कहीं वो नहीं, जैसे है जैसे आत्मानम मानुषम मन्ये रामम दशरथात्मजम। यदि देवता लोग आकर के यदि स्तुति भी करते हैं ना राम जी की, राम जी मना कर देते हैं, आत्मानम मानुषम मन्ये, मैं अपने आप को मनुष्य मानता हूँ, मैं राम हूँ, मैं दशरथ का बेटा हूँ, मेरे को आप ये वैकुंठ वाले भगवान, ये मैं भी नहीं जानता कौन है। कभी बात हुई है, पूज्य पांडुरंग दादा का यह वाक्य है। दादा कहते थे कि ये राम ऐसे भगवान हैं जो भूल ही गए कि मैं भगवान हूं। कैसे भगवान हैं? बोले स्वयं भूल ही गए थे कि मैं भगवान हूं। ये कहते हैं आत्मानम मानुषम मन्ये, मैं तो मनुष्य हूं। तो वाल्मीकि ऋषि जहां जैसा जो हुआ लिख देते हैं। यहां पर लिखते हैं हनुमतः समक्षम तम
इदम वचन बब्रवीत। राम जी ने हनुमान की कथा पूछी है कि मुझे हनुमान के गुण सुनाओ, हनुमान की लीला सुनाओ। उस समय वहां हनुमान जी बैठे हैं और अगस्त्य ऋषि जो हैं वो हनुमान जी के सामने ही श्री रघुनाथ जी से इस प्रकार कहते हैं, सत्यमेतद रघुश्रेष्ठ यद ब्रवीषि हनुमति न बले विद्यते तुल्यो न गतौ न मतौ परहा। महाराज आप जिस तरह से कह रहे हैं ना, हे रघुकुल तिलक श्री राम, हनुमान जी के विषय में अभी आप जो कुछ कह रहे हैं वो सत्य ही है। आपने तो ये कहा कि ये वाली और रावण दोनों से हनुमान का बल ज्यादा है। मैं तो आपके साथ और दो चीज जोड़ना चाहूंगा कि बल तो इनके जैसा यानी हनुमान जी के जैसा किसी के पास नहीं ही है, लेकिन इनके जैसी गति और इनके जैसी मति भी किसी के पास नहीं है। मति में तो हमको मानना ही पड़ेगा, रावण की मति और ये वाली की मति कहाँ और हनुमान जी की मति कहाँ। हमको कैसे पता चलता है? बोले जीवन में जब सामने कुछ आए उस समय वो कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे कुछ बोलते हैं, इससे पता चल जाता है कि वो व्यक्ति अंदर क्या सोच रहा है ना। तो हनुमान जी के सामने जब कोई समस्या आए या कोई खुशी का पल आता है तो हनुमान जी कैसे रिएक्ट करते हैं और हनुमान जी कैसे बिहेव करते हैं या हनुमान जी कैसे बोलते हैं, ये देखिए। और ये रावण और वाली की जो बात आई थी उनको देखिए। हनुमान जी पूरा पूरा सत्वगुण, वाली रजोगुण कह सकते हैं, और रावण अब जिसका सात्विक बल हो, जिसका राजस बल हो, जिसका तामस बल हो, तो उसमें तो फर्क तो रहेगा। भगवत गीता में तो श्री कृष्ण परमात्मा ने वो गुणत्रय विभाग योग करके पूरा पूरा एक अध्याय ही लगा दिया है सत्व गुण की क्या असर होती है ना, और रजोगुण और तमोगुण का क्या रहता है। तो कहा कि इनके जैसी गति, इनके जैसी मति और इनके जैसा बल किसी में भी नहीं है। हे शत्रुसूदन रघुनंदन, जिनका शाप कभी व्यर्थ नहीं जाता, ऐसे मुनियों ने पूर्व काल में इन्हें यह शाप दे दिया था कि बल रहने पर भी इनको अपने पूरे बल का पता नहीं रहेगा। हे महाबली श्री राम, इन्होंने बचपन में भी जो महान कर्म किया था उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन दिनों वे बाल भाव से अनजान की तरह रहते थे। हे रघुनंदन, यदि हनुमान जी का चरित्र सुनने के लिए यदि आपका अभिप्राय है, आपकी हार्दिक इच्छा है, तो चित्त को एकाग्र करके सुनिए और वदाम्य हम, मैं आपको सुनाता हूं। तो अगस्त्य जी महाराज हनुमान जी की हाजिरी में राम जी को हनुमान जी की कथा सुना रहे। ऐसा है, कहते हैं भगवान सूर्य के वरदान से जिसका स्वरूप ही सुवर्णमय हो गया था, ऐसा एक सुमेरु नाम से प्रसिद्ध पर्वत है। वहां पर हनुमान जी के पिताजी केसरी ये राज्य करते थे। सुमेरु पर्वत पर केसरी का राज्य है और उनकी अंजना नाम से विख्यात प्रियतमा ऐसी पत्नी थी और उनके ही गर्भ से वायुदेव ने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया। जनयामास तस्याम वै वायुरात्मजम उत्तमम। तो केसरी और अंजना के गर्भ से वायुदेव ने एक उत्तम पुत्र का प्राकट्य किया है। अंजना ने जब इनको जन्म दिया तो उस समय इनकी अंग कांति ये पिंगल वर्ण की थी और एक दिन माता अंजना तो फल लाने के लिए आश्रम से निकली हैं और गहन वन में चली गई हैं। उस समय माता से बिछुड़ जाने और भूख से अत्यंत पीड़ित हो जाने के कारण शिशु ऐसे हनुमान जी वो जोर जोर से रोने लगे कि जैसे कोई छोटा सा बच्चा जो होता है वो रोने लगता है। और सरकंडों के वन में कार्तिक स्वामी जी इस तरह से रोने लगे थे। अब तो कहते हैं कि माँ गई है जंगल में फल लाने के लिए, यहाँ शिशु को बड़ी भूख लगी है और उसी समय वो सूर्य नारायण का उदय हुआ। अब जिन्होंने उगते सूरज को देखा है वो सब जानते हैं कि वो लाल रंग का होता है और एकदम क्लियरली उसकी बॉर्डर और जैसे चंद्रमा दिखाई देता है वैसे भी हम सूर्य को भी देख सकते हैं। बस फर्क है वही वो लाल कलर का। चंद्रमा में भी रक्तिमा लालिमा होती है पर कम होती है, सूर्य नारायण में ज़्यादा होती है। तो ये एकदम जासूद का फूल हो, ऐसा झपा कुसुम का फूल हो, उस तरह के लाल रंग वाले सूर्य नारायण उनको दिखाई दिए। अब लाल लाल रंग। और मुझे यहाँ से कभी कभी वो सबको प्रसाद बांटने का बड़ा चांस मिलता है
तो आप बच्चों को देखो और उसको फिर ये लाल लाल सेव दिखाओ तो यूं मुस्कुराते हैं आपके सामने कि बस ऐसे ही लगते हैं हनुमान जी सूर्य को देख के ऐसे ही मुस्कुराए होंगे। लाल लाल रंग का गोल गोल जैसे फल हो। सूर्य नारायण उदित हो रहे थे और हनुमान जी ने फल समझा और उस फल के लोभ से वे ह्युत्पपात रविम प्रति। अगस्त्य जी कहते हैं वो फल समझ करके वहीं से कूद गए। तो हमको आश्चर्य हुए कि इतना छोटा बच्चा इतना कूद सकता है। हनुमान जी ऐसे ही हैं। हनुमान जी ने ये काम किया, कूदे और जैसे ही वो उछले तो बाल सूर्य की ओर मुंह किए मूर्तिमान बाल सूर्य के समान हनुमान जी जो बालक रूप में है वो उनको पकड़ने की इच्छा से आकाश में उड़ते चले जा रहे थे। अब शैशवावस्था में ही हनुमान जी इस तरह से उड़ रहे थे तो उस समय उनको देख करके देवताओं को, दानवों को, यक्षों को बड़ा विस्मय हुआ। सोचने लगे नाप्येवं वेगवान वायुर गरुडो नमनस, तथा वायु का बेटा जिस तरह से ये इस वेग से जो उड़ रहा है ऐसा वेगवान तो वायु स्वयं भी नहीं है और ना ही ऐसा वेग गरुड़ में है और ना ही ऐसा वेग अपने मन में भी तो होता है। बाल्यावस्था में ही इस शिशु का ऐसा वेग और पराक्रम है तो यौवनम बलमासाद्य, जब ये बड़ा हो जाएगा तो उस समय फिर इसका वेग कैसा होगा। अपने पुत्र को सूर्य नारायण की ओर जाते देख करके सूर्य नारायण के दाह के भय से उसको बचाने के लिए कि कहीं मेरा बेटा जल न जाए, इस वजह से वायुदेव भी बर्फ के ढेर की भांति शीतल होकर के हनुमान जी के पीछे पीछे जाते हैं। तो वो हमने जो चित्र देखे हैं ना उसमें हनुमान जी के साथ वायु देवता दिखते नहीं पर थे जरूर, क्योंकि सूर्य नारायण की गर्मी बहुत ज़्यादा तो ये बच्चे को जला न दे। ये रामायण की कथा तो आप लोग पढ़ते ही रहते हो तो आप जानते होंगे वो जटायु और संपाति ये भी उड़े थे और टाइम से जटायु समझ गए कि उधर जाने जैसा नहीं है, पर संपाति नहीं समझा तो क्या हुआ, पंख जल गए, है ना। तो हनुमान जी के साथ उनके पिताजी वायु देवता ये भी बर्फ के ढेर की भांति उनके पीछे पीछे जा रहे हैं और ये उनकी रक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार बालक हनुमान अपने पिता के बल से और अपने बल से भी कई सहस्र योजन आकाश को लांघते चले गए और सूर्य नारायण के एकदम समीप पहुंच गए। सूर्य नारायण ने देखा ये तो कोई बच्चा है, इसको कोई गुण दोष का ज्ञान नहीं है और इसके अधीन देवताओं का बहुत सा भविष्य का कार्य भी होना है, इसलिए सूर्य नारायण ने भी कृपा करके उस बच्चे को जलाया नहीं। कहते हैं यमेव दिवसम येष गृहीतुम भास्करम प्लुतः, जिस दिन हनुमान जी सूर्य नारायण को पकड़ने के लिए उछले थे उसी दिन राहु सूर्य देव पर ग्रहण लगाना चाहता था। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है ना, सूर्य ग्रहण कब होता है, हमेशा अमावस को ही होता है और इसी तरह से चंद्र ग्रहण पूर्णिमासी को ही होता है और जितना समय वो ग्रहण होए उतने समय के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। यदि अनुकूलता हो तो बैठ करके भगवान का नाम लेना चाहिए और ग्रहण पूरा होते ही कुछ न कुछ दान करना चाहिए। और हमको लगे कि हम तो ऑफिस में होते हैं, कार में होते हैं, ये वो, कोई बात नहीं। जब भी आपके मन में कोई भी समय कुछ भी दान करने का मन होए तो उस समय मन से संकल्प कर लो, फिर मंदिर आकर के वो संकल्पित दान का जो भी वस्तु या आपको जो रखना है वो रख दो। तो ऐसे भी हमारे यहाँ व्यवस्था है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम उस स्थिति में नहीं होते कि हम वो कर सकें, तो मन से संकल्प करना और फिर आकर के कर देना, ये भी विधि है हमारे यहाँ। तो ग्रहण में जितना भी आपका जो भी इष्ट मंत्र हो उसका जाप करना, उसका अनंत फल है। बहुत सारे ऐसे समय हैं उन मुहूर्तों में जप पाठ आदि करने का बड़ा फल होता है, तो करना चाहिए। तो ये ग्रहण लगने वाला था। अब राहु सूर्य देव पर ग्रहण लगाना चाहता था और हनुमान जी ने सूर्य नारायण के रथ के ऊपरी भाग में जैसे ही राहु का स्पर्श किया तो चंद्रमा और सूर्य का मर्दन करने वाला ये राहु एकदम डर गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। सिंहिका का वो पुत्र बड़े रोष से भर कर के इंद्र के भवन में जाता है। देवताओं के उससे घिरा हुआ ये इंद्र बैठा था और उसके सामने एकदम भौहें टेढ़ी करके कहता है कि हे बल और वृत्रासुर का वध करने वाले वासव इंद्र, आपने चंद्रमा और सूर्य को मुझे अपनी भूख दूर करने के साधन के रूप में दिया था, किंतु अब आपने उन्हें दूसरे के हवाले कर दिया है। ऐसा क्यों हुआ? तुमने मेरे बदले अब किसी दूसरे को कैसे दे दिया? और आज पर्व है, यानी अमावस्या का समय है। मैं सूर्य नारायण को ग्रस्त करने की इच्छा से गया था
तो राहु ही कहता है कि अथान्यो राहु रासाद्य जगराह सहसा रवि। दूसरा राहु आया और उसने ये रवि को ग्रस लिया। हनुमान जी को राहु दूसरा राहु कहता है, यानी एक मैं हूं जो सूर्य को खा सकता हूं, तो मेरे जैसा दूसरा कोई होगा तो वो भी राहु ही होगा। तो वो आया और वो इस तरह से सूर्य नारायण को ये तो ग्रसने लगा, वो दूसरा राहु आकर के ऐसा करने लगा। अब तो जैसे ही ये सुना कि दूसरे राहु ने आकर के पकड़ लिया है उस सूर्य नारायण को, तो ये सुनकर के देवराज इंद्र जो है वो संभ्रमान्वित घबरा गए और सोने की माला पहने थे अपने सिंहासन को छोड़ करके एकदम उठ खड़े हुए। कैलाश शिखर के समान उज्ज्वल 4 दांतों से विभूषित मद की धारा बहाने वाला और भांति भांति के श्रृंगार से युक्त बहुत ही ऊंचे और सुवर्णमयी घंटा के नादरूप अट्टहास करने वाले गजराज ऐरावत पर ये आरूढ़ होकर के देवराज इंद्र राहु को कहा कि जरा मुझे दिखाओ, और राहु को आगे किया है और उस स्थान पर गए जहां पर हनुमान जी के साथ सूर्य नारायण विराजमान थे। अब तो इधर राहु इंद्र को छोड़ करके बड़े वेग से आगे बढ़ गया और उसी समय पर्वत शिखर के समान आकार वाले दौड़ते हुए राहु को हनुमान जी ने भी देखा। और जैसे ही देखा तो राहु को भी ये देखने जैसा है। बड़ी प्रसिद्ध कथा खाली इतनी है कि सूर्य नारायण को फल समझा। अब यहाँ आता है कि राहु को भी सूर्य को छोड़ करके राहुम फलम अवेक्ष्य च, राहु को भी हनुमान जी ने ऐसा देखा कि ये भी दूसरा कोई फल आ गया। तो बालक हनुमान ने सूर्य देव को छोड़ दिया और उस सिंही का पुत्र राहु को पकड़ने के लिए फिर आकाश में छलांग लगाई। तो सूर्य तो लगा था फल, राहु भी फल ही लगा। अभी और आगे बढ़ेंगे। कहते हैं हे श्री राम, सूर्य को छोड़ करके अगस्त्य ऋषि कहते हैं अपनी ओर धावा करने वाले इस वानर हनुमान को देखते ही राहु, जिसका तो मुख मात्र ही शेष था, एकदम पीछे की ओर मुड़ करके भागा। उस समय सिंही का पुत्र राहु अपने रक्षक इंद्र से ही अपनी रक्षा के लिए कहता हुआ भय के मारे बार बार इंद्र इंद्रेति संत्रासात, वो त्रास के कारण हे इंद्र इस तरह से पुकार मचाने लगा। चीखते हुए राहु के स्वर को सुना हुआ था, इसलिए इंद्र ने कहा कि डरो मत, मैं इस आक्रमणकारी को मार डालूंगा। तो वैसे मन में आपके ये पूरा चित्र आ गया होगा। इंद्र ने राहु को कहा चल दिखा कौन है, देखते हैं सूर्य को ग्रसने वाला। तो आगे राहु, पीछे इंद्र, ठीक है। और जैसे ही वो राहु आ रहा था, हनुमान जी ने देखा अच्छा ये दूसरा फल मिल रहा है, तो पहले उसको, ये कहाँ जाएगा, उसको खा लेते हैं। हनुमान जी जैसे ही उछले तो वो राहु जो इधर आ रहा था वो भाग गया और इंद्र इधर से सामने से आ रहा है, उसको कह रहा है बचाओ बचाओ बचाओ। इंद्र ने कहा डरो मत, मैं इस आक्रमणकारी को तो मार ही डालूंगा। ऐरावत को देख करके उन्होंने उसे भी एक विशाल फल समझा। ऐरावत को भी फल समझा हनुमान जी ने, ये तीसरा फल है। टोकरी ही रखी थी जैसे, और उस ऐरावत को भी फल समझ करके उस गजराज को पकड़ने के लिए हनुमान जी अब उसकी ओर मारुति दौड़े। ऐरावत को पकड़ने की इच्छा से दौड़ते हुए हनुमान जी का रूप 2 घड़ी के लिए इंद्र और अग्नि के समान प्रकाशमान और कहते हैं भयंकर हो गया था। एवं आधावमानम तु, बालक हनुमान को देख करके इंद्र को बहुत ज्यादा क्रोध नहीं हुआ, फिर भी वो आ रहे थे तो देख करके उन्होंने अपने हाथ से उस वज्र का प्रहार कर दिया। इंद्र के हाथ में वज्र है, वृत्रासुर को मारने के लिए दधीचि ऋषि के हड्डियों से वज्र बनाया गया था और उसमें वो विश्वरूप ने नारायण कवच की विद्या का प्रयोग किया हुआ था और वो वज्र अमोघ है, कभी निष्फल नहीं जाता। उस वज्र का प्रहार किया और जैसे ही प्रहार हुआ तो उस वज्र की चोट खा करके एक पहाड़ पर हनुमान जी ऊपर से नीचे गिर पड़े और वहां गिरते समय उनकी बाईं लेफ्ट वाली जो ठुड्डी होती है वो टूट गई। हनुमान तो वही हनु बोलते हैं ना इसको, इसी तरह से वज्र के आघात से व्याकुल होकर गिरते ही अब वायुदेव इंद्र के ऊपर बड़े कुपित हो उठे। मेरे बच्चे को इस तरह से मार दिया, और वो जो क्रोध हुआ ना वो प्रजानाम अहितायसः, प्रजाओं के लिए बड़ा बुरा हुआ। क्यों? बोले इंद्र महाराज ने जैसे ही मेरे बच्चे को मार दिया है ये देखा तो वायुदेव बड़े सामर्थ्यशाली, वो इंद्र के ऊपर क्रोध करने लगे और सामर्थ्यशाली उस मारुत ने समस्त प्रजा के भीतर रहते हुए भी अपनी गति को समेट लिया, यानी श्वास आदि के रूप में जो संचार होता है रोक दिया और अपने छोटे से बच्चे हनुमान को लेकर के वे पर्वत की गुफा में घुस गए।
जैसे इंद्र वर्षा रोक देते हैं, उस तरह से वायुदेव ने प्रजाजनों के मलमूत्राशय को रोक दिया, बड़ी पीड़ा देने लगे। उन्होंने संपूर्ण भूतों के प्राण संचार का ही अवरोध कर दिया। अब वायु के प्रकोप के कारण समस्त प्राणियों की सांस बंद होने लगी, उनके सभी अंगों के जोड़ टूटने लगे और सब के सब काठ के समान चेष्टा शून्य हो गए। हम जरा सा भी बोल पाते हैं, हिल डोल पाते हैं, उसका कारण वायुदेव ही है, बल्कि शक्ति ही वायु से प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवत में उद्धव ने भगवान से पूछा है कि प्रभु सबसे ज्यादा बल किसको कहेंगे, किम बलम, ये प्रश्न है। और भगवान का जवाब है प्राणायाम परम बलम। सबसे ज्यादा बल है प्राणायाम, यानी कितनी देर के लिए आप सांस रोक पाते हैं, यहीं पर बल है। ये वजन उठाने वालों को देखा होगा ओलंपिक वगैरह में, तो वो जब वो अपने दोनों हाथों से वो वजन उठाते हैं ना, फिर वो तो एक आधे सेकंड के लिए ही रखना होता है, फिर वो फेंक देते हैं। वो जो वजन उठाते हैं वो उनकी क्या, अपनी ही देख लेना। कभी वजन उठाने का जब प्रसंग पड़ता है तो हम लोग सांस भर करके किसी चीज को उठाते हैं। तो ये अंदर सांस भरने से क्या फायदा होता है? बोले नहीं, उसी वायु से ही होता है वो। तो शक्ति सबसे ज्यादा वायु में ही है। अब वायु महाराज ने ये काम किया, सबका अवरोध हो गया है, सब लोग चेष्टा शून्य हो गए। अब तीनों लोकों में न तो कहीं वेदों का स्वाध्याय न यज्ञ हो रहा है, सारे धर्म कर्म बंद हो गए। त्रिभुवन के प्राणी ऐसे कष्ट पाने लगे मानो नरक में गिर गए हों। ततः प्रजाः सगंधर्वाः सदेवासुर मानुषाः प्रजापतिम समाधावन दुखिताश्च सुखेच्छया। सारे गंधर्व असुर मनुष्य आदि सभी प्रजाएं व्यथित हो गईं और सुख पाने की इच्छा से प्रजापति ब्रह्मा के पास गए। हर कथा में देखना, जब भी मुश्किल होए और छोटे मोटे किसी देवता देवी से नहीं अनुकूलता बने तो फिर लास्ट में जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। क्यों? बोले ब्रह्मा बुद्धि के देवता है ना। इसलिए देखो ब्रह्मा जी का जो पिक्चर देखते हैं तो उसमें ब्रह्मा जी ये वृद्ध हैं। इसका मतलब क्या हुआ? बूढ़ों जैसी एक्सपीरियंस वाली बुद्धि होनी चाहिए। ब्रह्मा जी को सफ़ेद कपड़ा पहनाया, माने बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए। ब्रह्मा जी को बिठाया है हंस के ऊपर। मेरे गुरुदेव भगवान पूज्य भाई श्री समझाते हैं, इसका अर्थ ये होता है कि सुने हैं ना कि हंस को यदि कोई जल और दूध मिला के दे दे तो वो दूध पी लेता है, पानी रहने देता है। इस तरह से बुद्धि किसके ऊपर बैठे? बोले विवेक के ऊपर बैठे। विवेक किसको कहते हैं? बोले क्या सार है क्या असार है, इसको अलग करके और जो सार है उसको ले ले। कितना बढ़िया सिंबल बनाया है ना। ऐसे तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। इसका सीधा मीनिंग है, हर बार जब कोई समस्या आए तो पहले अकल को पूछो। मंगलवार है, सत्संग करना है, क्या कर सकते हैं मंदिर में? तो हम अपने मन से तो नहीं कर सकते, पुजारी जी से पूछेंगे। पुजारी जी अपने ब्रह्मा जी से पूछेंगे। हाँ, उस दिन भीड़ इतना ज़्यादा नहीं रहेगा, चालू दिन है, कोई बात नहीं, लोग आते जाते रहेंगे, आप अपना काम करो। और यदि इस दिन आज यहाँ पर 100-150 लोगों का कोई जमावड़ा होना हो, रामचरितमानस का अखंड पाठ होना हो, तो पुजारी जी क्या ये कहेंगे कि हाँ तुम अपना काम करना, वो अपना करेंगे? हो ही नहीं सकता। जरा सा कोई अभी वो सिक्का डाल रहा था तो भी हम लोग यूँ देखते हैं। क्यों? बोले आवाज़ क्यों करते हो? अपना कंसंट्रेशन उतना कम होता है, इसलिए उधर 2 लोग बात करेंगे तो हम तुरंत उधर देखेंगे। क्यों? बोले कंसंट्रेशन का लेवल उतना वो है। तो हर बार बुद्धि को पूछना, ये काम जो मुझे करना है यहाँ बैठ करके मैं ये काम कर सकूं कि नहीं कर सकूं, इस समय मुझे क्या निर्णय करना चाहिए, इस समय मुझे क्या करना चाहिए, ये ब्रह्मा जी समझाते हैं। तो सब लोग गए हैं ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी के पास जाकर के सब कहने लगे, हे भगवान, हे स्वामिन, आपने 4 प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि करी है। आपने हम सबको हमारी आयु के अधिपति के रूप में वायुदेव को अर्पित किया है। हे साधु शिरोमणे, ये पवन देव हमारे प्राणों के ईश्वर हैं, तो भी आज क्या कारण है कि उन्होंने हमारे शरीर के भीतर अपने संचार को रोक दिया है। अब तो ये हमारे लिए स्वामी न होकर के दुखजनक हो गए। हम आपकी शरण में आए हैं। हे दुखहारी प्रजापते, आप हमारे इस वायु रोध जनित दुख को दूर करिए। वायु रुक गया तो हम सब दुखी हैं।
प्रजाजनों की बात सुनकर के उनके पालक और रक्षक ऐसे ब्रह्मा जी ने कहा कि कारणात इति, इसमें कुछ कारण है। कहने लगे कि जिस कारण को लेकर के वायु देवता ने क्रोध और अपनी गति का अवरोध किया है उसे बताता हूं, सुनो। वो कारण तुम्हारे सुनने योग्य है और वायुदेव की ओर से ये उचित भी है। आज देवराज इंद्र ने राहु की बात सुनकर के वायु के पुत्र को मार गिराया है। अपना बेटा मर गया, इस वजह से वे बड़े कुपित हो उठे हैं और इस वजह से ही ये हुआ है। वायुदेव स्वयं शरीर धारण नहीं करते, लेकिन समस्त शरीरों में अंदर रहते हुए और उन सब की रक्षा करते हैं। वायु के बिना ये शरीर जो है वो सूखे काठ के समान हो जाता है। वायु प्राणः सुखम वायु, वायु सर्वमिदं जगत, वायु ही सबका प्राण है, वायु ही सुख है, वायु ही ये संपूर्ण जगत है। वायु से अलग होकर के जगत कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। वायु जगत की आयु है। इस समय वायु ने संसार के प्राणियों को त्याग दिया, इसलिए सब के सब निष्प्राण होकर के काठ और दीवार के समान जड़ जैसे लगते हैं। हे अदिति के पुत्रों, अतः अब हमें उस स्थान पर चलना चाहिए जहां हम सबको पीड़ा देने वाले वायुदेव छिपे बैठे हैं। कहीं ऐसा न हो कि उनको प्रसन्न किए बिना हम सबका विनाश हो जाए। उसके बाद तो देवता, गंधर्व, नाग और गुह्यक आदि प्रजाओं को साथ लेकर के प्रजापति ब्रह्मा जी उस स्थान पर जाते हैं जहां पर वायुदेव इंद्र द्वारा मारे गए अपने उस पुत्र को लेकर के बैठे थे। उसके बाद चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने देवताओं, गंधर्वों, ऋषियों, यक्षों, राक्षसों के साथ वहां पहुंचकर वायु देवता की गोद में सोए हुए उनके पुत्र को देखा, जिसकी अंग कांति सूर्य जैसी, अग्नि जैसी या सुवर्ण के समान प्रकाशित हो रही थी। ऐसी दशा देख करके चतुर्मुखो वीक्ष्य कृपाम अथा करोत, चतुर्मुख ब्रह्मा जी को बड़ी दया आई है। अब 36वें सर्ग में कहते हैं कि पुत्र के मारे जाने से वायु देवता बहुत दुखी थे। ब्रह्मा जी को देख करके तुरंत वे उस शिशु को लिए हुए उनसे आगे खड़े हो गए और उनके कानों में कुंडल हिल रहे थे, माथे पर मुकुट और कंठ में हार शोभा दे रहे थे। वे सोने के आभूषणों से विभूषित थे। वायु देवता ने 3 बार उपस्थान किया है। श्री ब्रह्मा जी के चरणों में वे वायु देवता गिर पड़े हैं। वेद वेत्ता ब्रह्मा जी ने अपने लंबे फैले हुए और आभरण भूषित हाथों से वायु देवता को उठा करके खड़ा किया और उनके ऊपर यानी वायु देवता के ऊपर और वो जो छोटा सा बच्चा हनुमान जी उसके ऊपर भी उन्होंने अपना हाथ फेरा। और जैसे ही हाथ फेरा तो पानी के सींच देने पर सूखती हुई खेती हरी हो जाती है। उसी प्रकार कमल योनि ब्रह्मा जी ने हाथ का लीला पूर्वक स्पर्श दिया और वो शिशु हनुमान जो है वो फिर से जीवित हो गए। तो वाल्मीकि रामायण का क्या प्रमाण है? बोले जिस तरह से अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र ने परीक्षित को मार ही दिया था, लेकिन भगवान ने उसको फिर जिला दिया, तो मरा हुआ परीक्षित वो ईशेना जीवितः पुनः फिर जिलाया है। उसी प्रकार हनुमान जी भी एक बार तो जय सिया राम हो गए थे, फिर ब्रह्मा जी ने उनको जिलाया है। ये इसलिए मैं टेक्स्ट टू टेक्स्ट पढ़ रहा हूँ कि बहुत सारी बातें हमारी सुनी हुई भी हो सकती हैं और कुछ कुछ चीज़ें नई भी हो सकती हैं। वाल्मीकि एक तो हम लोग कम ही पढ़ते हैं, राइट, और उसमें भी ऐसी ऐसी वस्तुएं जो बिल्कुल ऐतिहासिक तथ्य हों, ये तो वाल्मीकि जी से ही जानने को मिलते हैं। तो हनुमान जी के द्वारा ये फिर से जिलाए गए और जैसे पानी से सींच दिया हो तो सूखी खेती हरी हो जाती है, इसी तरह से ये हनुमान जी पुनः जीवित हो गए। हनुमान जी को जीवित हुआ देख करके जगत के प्राण स्वरूप गंधवाहन वायुदेव ये समस्त प्राणियों के भीतर वो अवरुद्ध हुए जो प्राण थे उनको प्रसन्नतापूर्वक जैसे पहले संचार कर रहे थे वैसे तुरंत फिर से हो गया। तो पूरा जगत जो एकदम रुक गया था, काठ सा हो गया था, निष्प्राण निर्जीव सा हो गया था, फिर से जी उठा। अब तो सारी प्रजा प्रसन्न है और इसके बाद में फिर सारे देवता ये ब्रह्मा जी को इनकी पूजा करते हैं और वायु देवता का प्रिय करने की इच्छा से देवगणों को ब्रह्मा जी कहते हैं। ब्रह्मा जी ये कहते हैं कि इंद्र, अग्नि, वरुण, महादेव और कुबेर आदि देवताओं, यद्यपि आप सब लोग ऐसा जानते हैं, फिर भी मैं आप लोगों के हित की सारी बातें बताता हूँ, सुनिए। अनेन शिशुना कार्यम कर्तव्यम वो भविष्यति, इस बालक के द्वारा यानी ये शिशु हनुमान जी के द्वारा भविष्य में आप लोगों के बहुत से कार्य सिद्ध होंगे। इसलिए वायु देवता की प्रसन्नता के लिए आप सब लोग मिलकर के इस बालक को वर दें।
और जैसे ही ये कहा तो तुरंत इंद्र महाराज खड़े हो गए, बोले प्रहार सबसे पहले मैंने किया था तो वरदान भी सबसे पहले मैं दूंगा। और शिशु हनुमान के गले में उस इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ सुंदर कमलों की माला पहना दिया है। और कमल की माला हनुमान जी के गले में पहना करके इंद्र महाराज ने कहा कि मत करोत्सृष्ट वज्रेण हनुरस्य यथा हतः नामना वै कपि शार्दूलो भविता हनुमान इति। मेरे हाथ से छूटे हुए वज्र के द्वारा इस बालक की हनु टूट गई थी, ठुड्डी टूट गई थी, इसलिए कपि श्रेष्ठ इस बालक का आगे जाकर के नाम हनुमान होगा। हनुमान तो जिसका ये टूट गया था ऐसे करके, इसी ठुड्डी के ही कारण इनको हनुमान कहते हैं। ये इसके सिवा ब्रह्मा जी के सामने देख करके इंद्र महाराज ने कहा एक दूसरा अद्भुत वर और देना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा प्रोसीड, क्या वर देना चाहते हो? कहा कि मुझे ये वर देना है कि इतः प्रभृति वज्रस्य ममावध्यो भविष्यति। आज के बाद मैं खुद भी प्रहार करूंगा तो भी वज्र से भी इस बालक का बाल बांका नहीं होगा। क्यों? बोले हम देवताओं का काम करने के लिए आया है। शुरुआत से ही समझ लें, ये तो पहला वरदान मिला। अभी तो देखिए क्या चल रहा है, यहीं से समझ लेना चाहिए जो देवताओं का कार्य करेगा, है ना, उसको ये सारे वरदान अपने आप ही प्राप्त हो जाएंगे। दो होता है, एक होता है दैत्य, एक होता है देव, ठीक है। और आपने वो अमृत की प्राप्ति की कथा सुनी होगी, है ना, वो वासुकी नाग को लेकर के इधर देवता उधर दैत्य, और इधर से ये खींचे उधर से वो खींचे, और आशा रखी थी अमृत की और मिला विष। कौन पी गया? भगवान महादेव पी गए। और फिर वो शुरू हुआ, और फिर कभी गाय निकले, कभी घोड़ा, कभी हाथी, कभी पारिजात, कभी अप्सराएं, राइट, बहुत सारा। और उसमें फिर अमृत निकलता है, और जैसे ही अमृत निकलता है तो फिर वो लड़ने लगे। और फिर भगवान ने क्या किया? बोले मोहिनी भगवान बन के प्रकट हो गए। और देवताओं और दैत्यों ने कहा कि ऐसा करो आप ही बांट दो। तो भगवान ने कहा कि देखो जो सगे भाई हैं एक एक लाइन में बैठ जाओ दोनों, और मैं जैसे भी चाहूँ बांटूंगी, आप मेरे को बोल नहीं सकते कि ऐसा क्यों किया, ठीक है। और वो उन सब ने कहा कि जैसे चाहो करो, ठीक है। तो भगवान ने क्या किया था? अमृत किसको पिलाया? और देवताओं को, और सही जवाब यह है कि केवल देवताओं को, और दैत्यों को तो वो और चीजें देने लगे। तो कभी हम सोच सकते हैं इस तरह से कि ऐसा क्यों करते हैं? मेरे को सच बताओ, सब आ सकें तो ही मंदिर है ना, सबके हैं इसलिए पंडित जी है ना। कोई संत हो तो किसी के हो। ये धृतराष्ट्र जैसे बोलता है गीता के स्टार्टिंग में, मामकाहा पांडवाहा, ऐसा कोई संत महंत कर सकते हैं? भगवान कर सकते हैं? नहीं, सबके हैं इसलिए भगवान है, सबका है इसलिए ये मंदिर है, सबके हैं इसलिए पंडित जी हैं, सबके होते हैं इसलिए संत होते हैं, सबके होते हैं इसलिए महंत होते हैं। तो भगवान तो सबके होने चाहिए। और ये केवल दैत्यों को अमृत पिलाते हैं, तो ऐसे नहीं लगता थोड़ा सा वो ह्यूमन राइट्स का वो हो रहा है? लगता है कि नहीं लगता है? नहीं लगना चाहिए। क्यों? इसमें ह्यूमन है ही नहीं। कुछ तो देवता हैं और कुछ डीमन बैठे हैं, इसमें ह्यूमन कौन है? इसलिए ह्यूमन राइट्स वाला इधर चलता नहीं। दूसरी बात, देव और दैत्य जो हैं, इनको हम यदि बाहर समझें, कहीं ऊपर है ऐसा समझें, तो गड़बड़ा जाएगा। ये अपने अंदर होते हैं। अपने कह रहा हूं, मैं इससे बाहर नहीं हूं, हम सबके भीतर ये रहते हैं। अब देखो, अमृत का मीनिंग करो आपका टाइम, क्योंकि वो वाला ड्रिंक कुछ होगा ऐसा तो हमें समझ में नहीं आता। ओह, यदि होएगा तो भी वो रेसिपी नहीं देता कोई, और पता नहीं क्या अमर हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं, पता नहीं क्या होता है। तो खोजने कहाँ जाए कि अमृत क्या है? तो अपनी अकल से सोचें कि हमारा टाइम अमृत है। दूसरा, हमारी एनर्जी, हमारी शक्ति अमृत है। बड़ी मेहनत करके, पसंद नहीं हो ऐसे भी काम करके कमाया हुआ पैसा भी अमृत है, ठीक है। इन तीनों चीजों को अमृत समझो और वो देव और दैत्य में विभाग करो। दैत्य कौन है?
बोले हमारे ही अंदर रहे हुए ये काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार आदि आदि, व्यसन, व्यभिचार आदि आदि। और उधर है देवता, उसमें सत्य है, उसमें प्रेम है ना, उसमें ज्ञान है, उसमें दया है, उसमें करुणा है, क्या नहीं है। अब आप ही मोहिनी भगवान हो, आपको छूट है अपना टाइम, अपना पैसा, अपनी एनर्जी किसको देना चाहते हो। तो यदि तुम ये कहो कि मैं अपने ईर्ष्या को, अपने अहंकार को अपना टाइम देना चाहता हूं, तो कौन कहेगा तुम ठीक कर रहे हो, है ना? कोई नहीं कहेगा तुम ठीक कर रहे हो। तो ये इस तरह से सोचने के लिए हमको दिया है। जैसे ही हम देवताओं की साइड में आ जाते हैं, अपने आप ही हम दैत्यों के सामने खड़े हो जाते हैं। इसलिए तो भगवान को देखो साहब, सामने भीष्म जी थे और कौन कौन नहीं था, लेकिन दुर्योधन के साइड में खड़े रहने में झिझक क्यों नहीं हुई? इसलिए कोई नहीं बचा। जहां कृष्ण है, इसका मतलब कोई व्यक्ति थोड़ी होता है, जहां धर्म है वहां विजय है। तो जरा सा व्यक्ति विचार करेगा तो अपने आप ही उसके सामने ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो यदि आप धर्म की साइड में हो, यदि आप राइटियसनेस की साइड में हो, तो देखो ये सारे वरदान मिलने लगते हैं। उसी इंद्र ने जिसने मारा था, हनुमान जी ने कुछ नहीं किया है। जो किया सब उनके पिताजी ने किया, ब्रह्मा जी ने किया, हनुमान जी ने कुछ नहीं किया। हनुमान जी को जिस इंद्र ने वज्र मारा, उसी ने वरदान दे दिया कि मेरे द्वारा प्रहार किया गया वज्र भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। इसके बाद अंधकार नाशक ऐसे भगवान सूर्य नारायण ने कहा कि अपने तेज का 100वां भाग मैं इस बच्चे को देता हूं। इसके अलावा जब इसमें शास्त्र का अध्ययन करने की शक्ति आ जाएगी तो मैं ही इसको पढ़ाऊंगा, जिससे ये अच्छा वक्ता होगा और शास्त्र ज्ञान में इसकी समानता करने वाला कोई नहीं होगा। वरुण ने वरदान देकर के कहा कि 10 लाख वर्षों की आयु हो जाने पर भी मेरे पाश और जल से इस बालक की कभी भी मृत्यु नहीं होगी। यानी पानी में गिर करके ये बच्चा कभी भी मरेगा नहीं। अब वो 100 योजन का क्या, 1000 योजन का समंदर भी होता तो भी हनुमान जी आराम से ऊपर ऊपर ही जाते। यम ने वरदान दिया है, यमो दंडावध्यत्वम, यमो दंडादवध्यत्वम। यमराज ने कहा कि दंड से ये अवध्य हो जाएगा। अरोगत्वम च दत्तवान, ये निरोग भी होगा। पिंगल वर्ण की एक आंख वाला कुबेर है, उसने संतुष्ट होकर के ये वरदान दिया है, युद्ध में इसे कभी विषाद नहीं होगा और मेरी ये गदा संग्राम में इसका वध नहीं कर सकेगी। मेरी गदा यानी वरुण देव की ये जो, अरे कुबेर देव का जो ये शस्त्र है उसके बारे में आप वाल्मीकि खोलकर देख लो और ये भी मानस जी भी खोलकर देख लेना। ये जरूरी नहीं है कि हनुमान जी के साथ गदा होनी ही चाहिए, गदा से ही लड़ते थे ऐसा कुछ नहीं है। जैसे शिव जी तो त्रिशूल फिक्स है, ऐसा हनुमान जी और गदा का नहीं है। लेकिन आजकल हम लोग देखते हैं तो कहीं भी हनुमान जी का विग्रह बिना गदा के दिखाई नहीं देता। असल में वानर हैं, इनको क्या लेना देना गदा से। उनके तो हाथ में पेड़ आ जाए वही दे देंगे, किसी को पत्थर आ जाए तो वही मार देंगे। जरूरत पड़े युद्ध में तो केवल गदा से ही लड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बिना गदा के हनुमान जी हो सकते हैं। और कहा कि शंकर भगवान ने कहा कि ये मेरे और मेरे किसी आयुधों के द्वारा भी अवध्य होगा। शिल्पियों में श्रेष्ठ विश्वकर्मा ने भी कहा कि मेरे बनाए हुए जितने दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं उनसे भी ये अवध्य होगा और ये बालक चिरंजीवी भविष्यति। विश्वकर्मा का वरदान है, ये बच्चा चिरंजीवी हो जाएगा। अंत में ब्रह्मा जी ने उस बालक को लक्ष्य करके कहा कि ये दीर्घायुश्च महात्मा च, ये दीर्घायु भी होगा और महात्मा भी होगा और सब प्रकार के ब्रह्म दंडों से अवध्य होगा। ब्रह्मा जी के भी किसी दंड की इस पर नहीं चलेगी। और फिर ब्रह्मा जी का मन प्रसन्न हुआ है। उन्होंने वायु देवता से कहा कि मारुत, तुम्हारा यह पुत्र मारुति शत्रुओं के लिए भयंकर होगा, मित्रों के लिए अभयदाता होगा और युद्ध में कोई भी इसे कभी भी जीत नहीं पाएगा। काम रूपः कामचारी कामगः प्लवतांबरः, ये इच्छानुसार रूप धारण कर सकेगा, ये जहाँ चाहेगा जा सकेगा। इसकी गति इसकी इच्छा के अनुसार तीव्र हो सकती है, मंद होगी और कहीं भी इसको कोई रोक नहीं सकेगा। ये बड़ा यशस्वी होगा। ये युद्ध स्थल में रावण का संहार और भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता का संपादन करने वाले अनेक अद्भुत और रोमांचकारी कर्म करेगा।
और इस तरह से हनुमान जी को वर देकर के वायु देवता की अनुमति लेकर के ब्रह्मा आदि सब देवता वहाँ से चले जाते हैं। गंधवाहन वायु भी अपने पुत्र को लेकर के अंजना के घर आए और उसे देवताओं के दिए हुए वरदान की बात बताई है और प्रसन्नता पूर्वक प्रस्थान किया है। प्राप्य राम वरान एष वरदान बलान्वितः जवेनात्मनि संस्थेन सोसौ पूर्ण इवार्णवः। अगस्त्य ऋषि कहते हैं कि हे श्री राम, इस प्रकार ये हनुमान जी बहुत से वर पाकर वरदान जनित शक्ति से संपन्न हो गए और अपने भीतर विद्यमान अनुपम वेग से परिपूर्ण हो गए और भरे हुए महासागर के समान दिखते हैं। उन दिनों वेग से भरे हुए थे। वानर शिरोमणि हनुमान जी निर्भय होकर के महर्षियों के आश्रमों में जाते थे और उपद्रव किया करते थे और शांतचित्त महात्माओं के यज्ञोपयोगी जो पात्र थे उनको फोड़ डालते थे और उधर उधर उपद्रव करते थे। महाबली पवन कुमार इस तरह के उपद्रव पूर्ण कार्य करने लगे। अब ऋषि मुनियों ने तो जान लिया कि इनको तो सब प्रकार से अवध्य किया गया है और इसलिए इनकी शक्ति से विवश होकर के वे सारे अपराधों को चुपचाप सह लेते थे। यद्यपि केसरी और वायु देवता दोनों ने इन अंजनी कुमार से बार बार मना किया था, लेकिन फिर भी ये वानर वीर जो हैं वो मर्यादा का उल्लंघन कर ही देते थे। और कहते हैं इससे भृगु और अंगिरा के वंश में उत्पन्न हुए महर्षि कुपित हुए हैं। उन्होंने अपने हृदय में अधिक खेद पाया है, दुख को स्थान नहीं दिया लेकिन शाप तो दे दिया और कहा कि तद दीर्घ कालम वेत्तासी नास्माकम शाप मोहितः यदाते स्मार्यते कीर्ति तदाते वर्धते बलम। हे वानरवीर, तुम जिस बल का आश्रय लेकर के हम लोगों को सता रहे हो, हमारे शाप से मोहित होकर इसे दीर्घ काल तक तुम भूल जाओगे। तुम्हें अपने बल का पता ही नहीं चलेगा। जब कोई तुम्हारी उस कीर्ति का तुम्हें स्मरण दिलाएगा तभी तुम्हारा बल बढ़ेगा। इस प्रकार महर्षियों के इस वचन के प्रभाव से इनका तेज और ओज दोनों ही घट गया है और फिर ये आश्रमों में मृदुल प्रकृति के होकर के विचरण करने लगे। वाली और सुग्रीव के पिता का नाम रुक्ष रजा था। वे सूर्य के समान तेजस्वी समस्त वानरों के राजा थे और रुक्ष रजा चिरकाल तक वानरों के वो राज्य का शासन करके फिर वो मृत्यु को प्राप्त हुए। जैसे ही उनका देहावसान हुआ तो मंत्रवेत्ता मंत्रियों ने पिता के स्थान पर वाली को राजा बनाया और वाली का जो स्थान था युवराज का, उसके स्थान पर सुग्रीव को युवराज बनाया है। और जैसे अग्नि के साथ वायु की स्वाभाविक मित्रता है, उसी प्रकार सुग्रीव के साथ वाली का बचपन से ही सख्य भाव था। उन दोनों में कोई भेदभाव नहीं था, उन दोनों में अटूट प्रेम था। और फिर जब वाली और सुग्रीव में वैर उठ खड़ा हुआ, जो अपने मानस जी में किष्किंधा कांड की कथा है, उस समय ये हनुमान जी शापवश ही अपने बल को जान नहीं पाए और वाली के भय से भटकते उस सुग्रीव के वे साथ तो रहे, लेकिन उनको अपने बल का स्मरण नहीं हुआ और ना ही ये सुग्रीव भी उनको कभी बता पाए। सुग्रीव के ऊपर जब वो विपत्ति आई थी तो उन दिनों ऋषियों के शाप के कारण इनको अपने बल का ज्ञान बिल्कुल ही भूल गया था। इसलिए जैसे कोई सिंह हाथी के द्वारा रुका रहे और चुपचाप खड़ा रहे, उसी प्रकार ये वाली और सुग्रीव के युद्ध में भी कुछ नहीं बोले और ना ही कुछ कर सके। संसार में ऐसा कौन है जो पराक्रमोत्साह मति प्रताप सौशील्य माधुर्य नयानयैश्च गांभीर्य चातुर्य सुवीर्य धैर्य हनुमतः कोप्यधिकोस्ति लोके। संसार में ऐसा कौन है जो पराक्रम, उत्साह, बुद्धि, प्रताप, सुशीलता, मधुरता, नीति अनीति के विवेक, गंभीरता, चतुरता, उत्तम बल और धैर्य में 11 गुणों में हनुमान जी से अधिक हो सके। और ये असीम शक्तिशाली कपिश्रेष्ठ हनुमान ये व्याकरण का अध्ययन करने के लिए शंकाएं पूछने की इच्छा से सूर्य की ओर मुख रख करके महान ग्रंथों को धारण किए उनके आगे आगे उदयाचल से अस्ताचल तक चले जाते थे। ये कथा है कि सूर्य नारायण को ये निगल गए, ऐसे बोलते हैं ना, तो संतों ने समझाया कि ये निगल जाना क्या है, तो बोले गुरु हैं इनके। तो गुरु को निगल जाता है कोई क्या? बोले नहीं। तो क्या है? बोले ये गुरु की सारी शिक्षाओं को याद कर लिए थे, गुरु के सारे ज्ञान को अपने अंदर समाहित कर लिए थे। तो जैसे एक टाइप के वो गुरु को ही अपने अंदर समाहित कर लिए थे, इस तरह से है। तो सूर्य नारायण ने पहले तो मना कर दिया था और हर जानकार आदमी पहले मना ही करता है, मेरे को नहीं करना। तो हनुमान जी ने कहा क्यों नहीं करना, मुझे आपके पास पढ़ना है। आप ये धियो यो नः प्रचोदयात कह के जगत भर के ब्राह्मण रोज आपसे ही याचना करते हैं ज्ञान की, आप हमको क्यों ज्ञान नहीं दोगे?
तो सूर्य नारायण ने कहा कि मैं चलने वाला, मैं कहीं ठहर नहीं सकता और तुम्हें किसी गुरु के पास बैठ कर के पढ़ना चाहिए। तो बोले आप ही के साथ रहूँगा। बोले मैं चलता रहता हूँ। तो कोई बात नहीं, आप चलते रहते हैं तो मैं भी चलता रहूँगा, पर चलेगा कहाँ? आगे चलेगा मेरे को तेरी पीठ दिखाई देगी, ऐसे कोई पढ़ता है? और तुम पीछे चलोगे मेरी पीठ तुमको दिखाई, ऐसे कोई पढ़ाता है? गुरु शिष्य आमने सामने होए तो फिर पढ़ाई की उसका आनंद है। तो बोले ऐसे ही कुछ कर लेंगे। तो ऐसे ही कुछ क्या कर लेगा? तो बोले मैं उल्टे पाँव चलूँगा, है ना। तो उल्टे पाँव हनुमान जी भागते रहते और सूर्य नारायण वो एक क्षण में 2000 योजन चल जाते हैं श्रीमद् भागवत के वर्णन अनुसार। तो 2,000 योजनानि स भुंक्ते, और उस अनुसार हनुमान जी किस स्पीड से और फिर उल्टे पाँव चले होंगे और तब जा कर के ये। तो इसका एक मीनिंग आप ये कर सकते हैं कि ज्ञान के लिए कितना ही बड़ा साहस किया जा सकता है। गुरु तो सूर्य ही है और उसके सामने यदि वे तैयार हों कुछ देने के लिए तो कुछ तपस्या शिष्य को करना ही चाहिए, तभी जाकर के शिष्यों को कुछ प्राप्ति होती है। और उसके लिए फिर इस तरह की भी तपस्या करनी पड़े तो की जा सकती है। तो ये हनुमान जी इस तरह से ज्ञान को प्राप्त करते हैं। मतलब ये भी है कि पूजा बाद में होती है, दुनिया सिर बाद में नवाती है, दुनिया नारियल बाद में फोड़ती है। पहले इस तरह से सूर्य नारायण के आगे आगे पीछे पीछे ऐसे उल्टे पाँव चलना पड़ता है। जब तक वो प्राप्ति नहीं हुई है, जब तक कोई बुद्धिमताम वरिष्ठम नहीं हुआ, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम नहीं हुआ, तब तक वो सब मिल भी जाए ना तो भी कोई मतलब नहीं है, पचेगा नहीं। और आपने देखा होगा बिना हनुमान के राम का मंदिर नहीं होता, लेकिन बिना राम के भी हनुमान का मंदिर होता है ना। कोई ऐसा गांव नहीं, कोई ऐसा शहर नहीं जहाँ ये हनुमान जी नहीं विराजते। तो ये तब होता है जब नीचे ये सब होता है। तो हनुमान जी ने ये सब किया है। ये खुद अगस्त्य ऋषि कह रहे हैं कि इन्होंने सूत्र, वृत्ति, वार्तिक, महाभाष्य और संग्रह इन सब का अच्छी तरह अध्ययन किया है। अन्य अन्य शास्त्रों के ज्ञान और छंदः शास्त्र के ज्ञान में भी इनकी समानता करने वाला दूसरा कोई विद्वान नहीं है। संपूर्ण विद्याओं के ज्ञान और तपस्या के अनुष्ठान में ये देवगुरु बृहस्पति की बराबरी करते हैं। नव व्याकरणों के सिद्धांत को जानने वाले ये हनुमान जी आपकी कृपा से, यानी श्री राम जी की कृपा से साक्षात ब्रह्मा के समान आदरणीय होंगे। प्रलय काल में भूतल को आप्लावित करने के लिए भूमि के भीतर प्रवेश करने की इच्छा वाले महासागर, संपूर्ण लोकों को दग्ध कर डालने के लिए उद्यत हुए संवर्तक अग्नि और लोक संहार के लिए उठे हुए काल के समान प्रभावशाली इन हनुमान जी के सामने कौन ठहर सकता है। इसलिए हे श्री राम, वास्तव में ये हनुमान जी और इनके ही समान दूसरे दूसरे जो भी आए हैं, उन सब की सृष्टि तो परमात्मा ने केवल आपकी सहायता के लिए करी है। इसका अर्थ ये हुआ कि सारी हनुमान जी की कथा सुना करके, है ना, सारा देख लो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुन, जय जयकार हो रही है, लेकिन अंत में तुलसीदास सदा, और बात लास्ट में फिर श्री हरि के चरणों में आ जाती है। तो क्यों? बोले हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो अंत में राम के शरण में चले जाओ। क्यों? बोले मेरी प्रसन्नता तो इसी में है कि तुम राम के चरण सागर में समा जाओ। तो हनुमान जी भी प्रसन्न हुए होंगे क्योंकि सारी मेरी बातें सुनाई, ठीक है, लेकिन लास्ट में कह दिया ना कि हम सब लोग तो इनकी सहायता के लिए हैं। तो इससे भगवान की महिमा भी बढ़ी, हनुमान जी की प्रसन्नता भी, और अब तक हनुमान जी के ही गुण गाए जा रहे थे। तो ठाकुर जी ने भी कहा चलो लास्ट में मेरे तक बात पहुंचाई, ठीक है, लेकिन मुझे हनुमान के गुण सुनने को तो मिले। तो फिर वो अगस्त्य जी और राम जी के सत्संग में तो पता नहीं, पर अपने इस भारत माता मंदिर में तो 6:45 बज गए थे। तो फिर हमने राम धुन ले करके इस प्रवचन को पूरा किया। आइए श्री राम का नाम गाएं। आज तो हनुमान जी का ही नाम गाते हैं। हाँ, थोड़ी देर के लिए हनुमान जी का नाम गाएंगे। तालियां बजाते हुए थोड़ी देर के लिए फिर मारुति की शरण में चले जाएं। गीत मारुति संगीत मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति,
गीत मारुति संगीत मारुति गीत मारुति संगीत मारुति दूत मारुति राम दूत 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 मारुति गीत मारुति संगीत मारुति गीत मारुति संगीत मारुति गीत मारुति संगीत मारुति गीत मारुति संगीत मारुति ओहो राग मारुति अनुराग मारुति राग मारुति अनुराग मारुति राग मारुति अनुराग मारुति राग मारुति अनुराग मारुति गीत मारुति संगीत मारुति गीत मारुति संगीत मारुति गीत मारुति संगीत मारुति गीत मारुति संगीत मारुति ओहो वीर मारुति महावीर मारुति वीर मारुति महावीर मारुति ओहो वीर मारुति महावीर मारुति वीर मारुति महावीर मारुति महावीर मारुति महावीर मारुति हे महावीर मारुति महावीर मारुति गीत मारुति संगीत मारुति गीत मारुति संगीत मारुति ओहो गीत मारुति संगीत मारुति गीत मारुति संगीत मारुति हनुमान मारुति भगवान मारुति हनुमान मारुति भगवान मारुति हनुमान मारुति भगवान मारुति हनुमान मारुति भगवान मारुति ओ गीत मारुति संगीत मारुति गीत मारुति संगीत मारुति ओहो गीत मारुति संगीत मारुति गीत मारुति संगीत मारुति ओहो स्वर मारुति ईश्वर मारुति स्वर मारुति ईश्वर मारुति ओहो स्वर मारुति ईश्वर मारुति स्वर मारुति ईश्वर मारुति ओहो गीत मारुति संगीत मारुति गीत मारुति संगीत मारुति ओहो गीत मारुति संगीत मारुति गीत मारुति संगीत मारुति ओहो सूर मारुति भरपूर मारुति सूर मारुति भरपूर मारुति ओहो सूर मारुति भरपूर मारुति सूर मारुति भरपूर मारुति ओहो गीत मारुति संगीत मारुति गीत मारुति संगीत मारुति ओहो दूत मारुति
रामदूत मारुति दूत मारुति रामदूत मारुति हे रामदूत मारुति रामदूत मारुति हे रामदूत मारुति रामदूत मारुति हे रामदूत मारुति रामदूत मारुति श्री रामचंद्र भगवान की जय हनुमान भगवान की जय सद्गुरु भगवान की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ये दो शब्द हमारे बोर्ड मेंबर सतीश जी महाराज जी का धन्यवाद करेंगे। सतीश जी से निवेदन करूंगा, प्रधान जी भी आ गए, प्रधान जी से निवेदन करूंगा कि आ करके सतीश जी तो अभी गुरु जी के साथ 15 दिन पुणे में रह करके आए हैं, तो वहाँ की भी बातें थोड़ी आपको शेयर करेंगे। हमारे जफलाल जी हैं मंदिर के प्रेसिडेंट। धन्यवाद पंडित जी। भारत माता मंदिर वैसे भी अतिथि आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, आप सबका स्वागत है। व्यासपीठ पे विराजमान पूज्य ठाकुर जी महाराज आपका बहुत बहुत अभिनंदन। भारत माता मंदिर में आपका पुनः स्वागत। मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ी समय मुझे इनको सुनने को मिला, लेकिन हनुमंत कथा, बहुत कम लोग हनुमंत कथा के ऊपर बोलते हैं, लेकिन जो मैंने अभी थोड़ी समय इनके सुना और व्याख्या जिन्होंने जो किया, तो मैं कहूँगा कि ठाकुर जी महाराज जब भी आप टोरंटो आए अगली बार, तो यहाँ 7 दिन का श्री हनुमंत कथा आप ज़रूर कीजिए। मुझे पता है कि आप त्रिवेणी मंदिर में कथा करके संपूर्ण कथा वहाँ करके आज आपकी फ़्लाइट भी है मेरे ख्याल से वापस, कल की फ़्लाइट। अच्छा, तो कल की फ़्लाइट इतनी जल्दी क्यों हमने फिनिश कर दिया पंडित जी? मैं तो जैसे बैठा बहुत आनंद आने लगा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आज आपकी फ़्लाइट है तो इसीलिए आपने शायद कथा का विराम किया। लेकिन चलो, समय जो भी हनुमंत महाराज जी की कृपा, उनके अनुसार जो भी आप लोगों ने कथा का लाभ लिया क्षण समय में, इसके लिए पुनः मैं आपको हृदय से भारत माता मंदिर की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पूज्य महाराज श्री को तो आप अच्छी तरह से परिचय होंगे ही, और उनके सानिध्य में भारत माता मंदिर और जो हम सब बोर्ड मेंबर्स हमारे हैं, गुरु भाई सतीश जी, हमारे सुधीर भारत जी, पवन जी, धीरेन्द्र पंसूरिया जी, महाराज जी के हम सब शिष्य हैं जो इस भारत माता मंदिर के सेवा में तत्पर लगे हुए हैं। और मैं स्पेशली आज हमारे जो वॉलंटियर्स हैं नीचे, लेडीज़ जो रसोई में काम करते हैं, उनके लिए मैं बहुत बहुत भारत माता मंदिर के कमेटी की ओर से, अपनी ओर से, कि आप लोगों ने, हमारे जो भंडारी महेंद्र जी यहाँ पे नहीं हैं, आप लोगों ने ये मंदिर का जो स्तंभ होता है, जो रसोई का काम, आप लोगों ने अच्छी तरह से संभाला हुआ, रोटी का भोजन व्यवस्था आप लोग जो कर रहे हैं, आप लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। ज़ोरदार तालियां हमारे सेवादार के लिए, क्योंकि कोई भी संस्था हो, कोई भी मंदिर, वॉलंटियर्स सेवादार के बिना नहीं चलते हैं। तो आप लोग, माता हमें शकुंतला माता जी, हमारे बहुत सारे माताएं जो रसोई में आप लोग रोटी बनाते हैं, मेरा पूरा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी रोटी मेकर भी लेकर के आ जाऊँ। आप लोगों ने डिमांड किया था कि डो मिक्सर आ जाए, वो आ गया। आप लोग डिमांड किया कि फ्रीज़र चाहिए, वो भी आ गया। और आप लोग का डिमांड है कि रोटी मेकर आ जाए, वो भी हम व्यवस्था कर रहे हैं, वो भी जल्दी आ जाएंगे। फिर आप लोग को ज़्यादा परेशानियाँ ना होगी ना। थोड़ा सा मैं कहूँगा कि हमारे सतीश जी, मंदिर के जो हमारे सेक्रेटरी है, 2 शब्द ठाकुर जी महाराज के लिए 2 शब्द हमारे सतीश जी भी कहें।